हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद देव। सो आज आप सब लोगों के साथ है मेरी बाइक कुरामा BMW GS 310। सो बेसिकली लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग डाला था अपना टाटा पंच मॉडिफिकेशन का, सो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस था। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें पूछी, क्या कितना खर्चा आया है, क्या नहीं आया, कितना कैसा क्या लगवाया। तो सेम मैंने अपनी बाइक पे पूरा मॉडिफिकेशन करा रखा है। मैं सारा कुछ बताऊंगा मैंने कहाँ से क्या लगाया है, करोल बाग से कहाँ क्या लगाया और ओरिजिनल क्या है, वो सारी चीज़ें मैं और लोगों की तरह नहीं करने वाला हूँ। नॉर्मली जैसा आप देखोगे, भाई मैंने 3 लाख रुपए का सामान लगा दिया, मैंने 4 लाख का लगा दिया। बाइक चाहे 2 लाख की ली हो, लेकिन बंदे 3-3 लाख की एक्सेसरीज़ लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक्चुअल बता दूंगा किसकी कॉस्ट कितनी आती है। सो अभी एक सीन हुआ, हम ब्लॉग बना रहे थे तो एक बंदे को अपनी बाइक इतनी अच्छी लगी, BMW बेसिकली, वो बुलेट घुमा रहा था। वो ध्यान ही हट गया कि मैंने हैंडल लॉक नहीं खोला, उसने इंजन चालू किया और ऐसे ही घुमा रहा था। फिर गिरते गिरते बच गया, यहीं खड़ा हुआ था बंदा। तो अलग ही चीज़ है। अच्छा, सो बेसिकली मैं अभी जब लास्ट मैंने थोड़ा बहुत जो रह रहा था वो मॉडिफाई कराया था, तो सारी डिटेल लिख ली थी मैंने फ़ोन में कि क्या क्या है, क्योंकि मेरे को वर्ड्स याद नहीं रहते वरना। तो सबसे पहले बात करते हैं टैंक गार्ड, ठीक है, इंजन गार्ड और सैडल स्टे, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से लगवाई। ये देखिए, ये और ये मैंने ये तीनों ही चीज़ मैंने करोल बाग से लगाई है। इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा ये लगाया है, आप देखोगे तो ये मैंने फुट रेस्ट होता है, ये मैंने इसमें अपना सैडल स्टे के अंदर ही लगवा दिया। सो बेसिकली क्या है, मैं पैनियर यूज़ नहीं करता, मैं सैडल बैग्स यूज़ करता हूँ। तो उसमें क्या होता था, मैंने पहले दिन सैडल बैग्स लिया अच्छा खासा, तो उसको ऐसे लगाया बांधा तो वो यहाँ टच हो गया, क्योंकि सैडल अगर ज़्यादा हैवी हो जाता है तो टच होकर वो ख़राब। ये बहुत हीट करती है, पता ही होगा, सारी लाइक सुपर बाइक्स हीट करती है। तो उसमें ये हल्का सा लगा और वो पूरा नाश हो गया। तो अगली बार मैंने ये लगवा लिया था। तो ये तीनों की कॉस्ट मेरे को जो पड़ी थी वो 12,000 रुपये पड़ी थी। दिस विद दिस। सो ये तीनों की कॉस्ट मेरे को 12,000 पड़ी। ये मेरे को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये मैंने अभी दूसरा लगवाया है, क्योंकि इसका ना ऑफ रोड में एक नट गिर गया था, टूट गया था, तो मैंने लगाया। ये मैंने लगवाया था, अगर आप मोस्टली चीज़ें मैंने करवाई है जाना या फिर राजू भाई SSD करके जो बाइक वाले हैं, उन्हीं से मैं करवाता हूँ ज़्यादातर। ये तीनों चीज़ लगाई है मैंने वहाँ से। ये पड़ी थी 12,000 की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अभी मैं दिखाता हूँ। आप ये देख रहे होगे G310 GS की ब्रांडिंग है, ठीक है। इसको कहते हैं हैंडल राइज़र। ये पड़ा था 6,000 का। ये है जाना की तरफ से, ठीक है। जाना का आपको पता ही होगा, बाइक्स के मामले में उसकी एक्सेसरीज़ ओरिजिनल भी है और अच्छी भी है। सो इसका मैं आपको बेनिफिट और वो बता देता हूँ। बेसिकली जब ये बाइक आती है तो ये नहीं रहता, तो आपके हाथ ना ऐसे थोड़े डाउन साइड रहते हैं। तो ऑफ रोड करते समय हाथ अगर स्ट्रेट हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो उसके लिए राइज़र लगाया जाता है। ख़ासतौर पे मेरी जैसी हाइट का, क्योंकि मेरी 2 इंच करीब इस बाइक के अकॉर्डिंग छोटी है, तो बेटर रहता है कि ये आप स्ट्रेट में हो तो कंफर्टेबल रहता है। तो ये पड़ा था 6,000 रुपये का जाना की तरफ से। करोल बाग में ही जाना का एक शोरूम भी है, वहाँ से लगाया था। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रेडिएटर ग्रिल। आप ये देख रहे होगे, ग्रिल लगी हुई है। तो ओरिजिनल शोरूम से ये चीज़ नहीं लेके आई थी, ये मैंने लगवाई थी 3,000 की। सो ये 3K की पड़ी थी, ये भी जाना की है। इसको रेडिएटर ग्रिल को, इसको 2 साल होने वाले हैं जब से मैंने बाइक ली है, तब से अभी तक चल रहा है। अभी एक चीज़ ये है, जो इसका इंजन गार्ड होता है, ये मैंने कोई चेंज नहीं करवाया। ये BMW का ओरिजिनल वाला है, फाइबर का। लिटरली यकीन मानो भाई, ये कम से कम नहीं तो अब तक 50 बार भाई साहब ये ठुक चुकी है नीचे से ऑफ रोड में, लेकिन इसको अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो होपफुली सबसे अच्छी चीज़ है। अगर लोग बोलते हैं कि इसका स्टील लगवा ले या मेटल में लगवा ले जाना या किसी और को, तो मैं भाई सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरे को 2 साल हो गया ऑफ रोड करते समय BMW के साथ, अभी तक इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है। तो सबसे बेस्ट है ये जो आपका ओरिजिनल है। अभी नेक्स्ट चीज़ बताते हैं, जो सबसे कंफर्ट की भी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़, तो ये है फुट रेस्ट। सो फुट रेस्ट किट है, ठीक है। ये मैंने वही राजू भाई के उससे लगवाई है। सो ये मेरे को पड़ा था दोनों तरफ का 4500, मतलब सबसे छोटा और सबसे महंगी आइटम यही है। तो दोनों तरफ मतलब किट आती है, 4500 रुपये पड़ेगी थी। इसको भी नाना करके 1 साल होने वाला है, अभी तक बढ़िया चल रही है। बस एक नट गिरा था, तो अभी मैं जब ये लगवाने गया था मैंने दोबारा नट लगवा लिया था, उसका कोई चार्ज तो नहीं लिया उन्होंने। सो ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ है। अगर आप इसका ओरिजिनल देखोगे ना, ऐसा है छोटा सा, ठीक है। सो जब आप ऑफ रोड करते हो ना, आपका पंजा आप देखोगे ऐसे रह जाता है, वो पूरा नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या आता है, आपका पूरा पंजा आता है। तो आप इस जब खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, ऑफ रोड करते समय कुछ चीज़ है तो बढ़िया कंफर्टेबल रहता है, फिसलता नहीं है पैर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को मिली थी। अब अगला देखते हैं, जो है अपना टॉप बॉक्स के साथ सबसे पहले नीचे लगती है एक टॉप रैक प्लेट कहते हैं। सो ये मैंने ओरिजिनल कह रहा हूँ, ये मैंने लगवाई थी जाना से। ये मेरे को पड़ी थी 2,000 रुपये की, ठीक है। प्लस में टॉप बॉक्स मैंने नॉर्मल लिया था, कोई ब्रांडेड नहीं लिया।
नॉर्मल भी मेरे को 8,500 का पड़ा, और उसी से राजू भाई से लिया था मैंने 8,500 का। इसको भी 2 साल हो गए, अभी तक तो इसमें लीकेज वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम हुआ नहीं। तो मुझे लगता है अगर इतने में 8,500-9 हज़ार में अगर हमारा, अभी मैंने पूछा था अभी ये 11,000-12,000 का एक BMW GS की ब्रांडिंग के साथ है, तो उन्होंने बोला वो नया लोगे, इससे अच्छा इस पर 1,500-2 हज़ार रुपये में पूरी ब्रांडिंग हो जाएगी, वो करवा लेना। मैंने चलो भाई, वो मतलब सही सही बताते हैं अगर सच बोलूँ तो ये हो गया दोनों चीज़। फिर एक देखोगे जो मेरे लिए सबसे मतलब चौंकने वाली चीज़ थी, ये बोबो का USB चार्जर है भाई, यकीन नहीं मानोगे, इसको 2 साल हो गए हैं। इसकी सबसे अच्छी चीज़, ये मैंने ऑफ मार्केट ही लिया था वहीं कहीं से, क्या कहते हैं बेसिकली करोल बाग से। इसकी सबसे अच्छी चीज़, अगर आप यूज़ करते हो चार्जर ये सब होल्डर, सो ये ना 3-4 महीने 6 महीने में ना खड़ करने लग जाते हैं, या फिर इसकी चार्जिंग ख़राब हो जाती है वॉशिंग वगैरह का। मेरी हर हफ्ते वॉश होती है, फॉर्म वॉश करता हूँ मैं हर हफ्ते घर पे ही, मैंने मशीन रख रखी है। तो ये अभी तक ऊपर वाले की दुआ से भाई बढ़िया चल रहा है। ये मेरे को वो वाला 3K का पड़ा था, और ये अभी तक 2 साल हो गए भाई, ऊपर वाले की दुआ से बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप देख रहे हो तो ये ले लो, क्योंकि एक तो इसमें जिस तरीके की प्लेट लगी हुई है ना, ये खड़खड़ नहीं करता, आपको बार बार परेशानी नहीं होती है बाइक चलाते समय, नहीं तो आवाज़ आती है ना तो डिस्ट्रैक्शन होती है। फिर जो मेन चीज़ें हैं, अब बात करते हैं फॉग लाइट, जिसमें 2 हैं, एक ये लगाई है प्लस मैंने एक ये छोटी वाली लगाई है। ये मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे बढ़िया ब्रांड होता है HJG, ठीक है, ये ब्रांड HJG करके एक ब्रांड है, ये बहुत अच्छी लाइट देता है। तो इन दोनों लाइट का मैं आपको फंडा बताता हूँ। पहले तो BMW की एक्चुअल लाइट जो LED है भाई बहुत वाइड है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये मैं यहाँ नहीं जलाता, ज़्यादातर पहाड़ों पे जब जाता हूँ तब जलाता हूँ। तो ये लाइट ऑलरेडी वाइट है। अब ये लाइट क्या करती है, इस लाइट का जो ये HGC की लाइट है, HGC जो भी नाम है इसका, ये बहुत वाइड जाती है और बहुत दूर तक जाती है, मतलब अच्छी रेंज है लेकिन वाइड इसका जाता है। और ये इसको मर्सिडीज़ बोलते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, ऑफ मार्केट मिल जाएगी। तो ये लाइट जो होती है ये स्ट्रेट जाती है बिल्कुल। सो मेरे को क्या बेनिफिट होता है, ऑलरेडी इसकी लाइट अच्छी खासी स्ट्रेट और दूर तक है, देन ये लाइट वाइड एंगल देती है और ये स्ट्रेट, तो मेरे को एक बहुत बड़ा एंगल मिल जाता है जिससे क्लियरिटी रहती है। इसमें दोनों है, वाइट एंड नाइट के लिए, बेसिकली येलो वाली फॉग के लिए जो बोलते हैं, फॉग लैंप है क्योंकि दोनों ही। तो ये मेरे को पड़ा था दोनों मिला के 3500 ऊपर वाली पड़ी थी और 2000 नीचे वाली, तो वही मतलब 5,500। और मैंने आई थिंक चार्जर का बता दिया था, चार्जर मेरे को 3000 का पड़ा, 3000 का पड़ा था, ठीक है। अभी जो मैंने लेटेस्ट लगवाया है, सो अभी शायद मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरी गाड़ी क्रैश कर गई थी, वो भी ज़्यादा भी नहीं, खड़े ही क्रैश कर गई थी। सो मेरा लीवर टूट गया था लेफ़्ट साइड का, ठीक है, क्लच लीवर। तो मैंने क्लच लीवर और ये लगवाने गया था, क्लच लीवर ऑफ मार्केट, बट मैंने ओरिजिनल लिया है, तो वो तो अलग ही चीज़ें कितने की पड़ी। ये आप देखोगे ये बहुत अच्छा मिला मेरे को, हैंड गार्ड है। तो इसमें ना लाइटिंग का है, मैं आपको दिखाता हूँ 2 चीज़ें, एक ये वाइट वाली लाइट जली रहती है हमेशा, ठीक है, जब इंजन चालू होता है, और एक ये इंडिकेटर के ऊपर आप देखोगे, तो ये मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि इंडिकेटर पे मैं पहले जैसे लोग लगवाते हैं वो इसके अंदर इंडिकेटर में लाइट लगवा देते हैं, जिससे कि इंडिकेटर देंगे या पार्किंग लाइट हो तो इसके साथ जले। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि बेसिकली उसके लिए इसको खोलना वोलना पड़ता है, इसके अंदर एक वो छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है, वो डालना पड़ता है, तो मैं वो सब चीज़ नहीं करता हूँ। तो ये मेरे को अभी पड़ा था लगभग 2300 रुपये का। अब फिटिंग वगैरह का खर्चा देखो अलग होता है, 1,500-2 हज़ार रुपये जो मिस्त्री होता है वो सारी चीज़ लगाने लोगों ने का ले लेगा, 2 हज़ार तो मिनिमम लेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, जो मैंने अपनी गाड़ी के लिए भी बोला था, टाटा पंच के लिए, सेम मैं BMW के बोल रहा हूँ। या देखो, आप कोई भी अच्छी गाड़ी, कोई भी अच्छी बाइक वगैरह कुछ भी ले रहे हो, सो एक सजेशन, कभी भी वायर कट मत करवाओ, नहीं तो इंश्योरेंस में दिक्कत आएगी, जो मैं कार में भी बोल चुका हूँ। सेम मैंने अपनी बाइक में, आप देखोगे इसकी लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये लाइट्स लगी हुई हैं, मतलब वायरिंग का काम इसका है, इसका है, इसका है, और मेरे ख्याल से चार्जर का वायरिंग का काम है। 4-4, 5-5 आइटम है जो वायरिंग का काम है, लेकिन मेरी वायर एक भी कट नहीं है। तो यार मैं सबको सजेस्ट करूँगा, बहुत लोगों को पता नहीं होता और कुछ मिस्त्रियों को भी नहीं पता होता, कितनी बार जल्दबाजी के लिए वो वायर कट करके उसी से जॉइंट कर देते हैं। नहीं भाई, अगर आपको कोई भी वायरिंग का काम कराना है किसी भी अच्छी बाइक या कार में, कपलर टू कपलर करवाओ, वो उससे क्या होता है, वायर कट नहीं होती, तो आपके इंश्योरेंस में कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस के लिए जाओगे, अगर भगवान ना करे कोई दिक्कत आई और आपको इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ा, भाई अगर वायर कट होगी तो वो इसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं करने देंगे। ये सबसे एक बड़ी सिरदर्दी है अच्छे ब्रांड की या अच्छी महंगी गाड़ी की, तो वो टेंशन रहती है। तो
अगर कोई बंदा कर भी रहा है उसको टोक दो कि भाई नहीं, तार मत कट करियो, तेरे से नहीं हो रहा छोड़ दे, मत लगा, लेकिन तार कट मत करियो। लगा सकता है तो कपलर टू कपलर कर, नहीं तो मत कर। यही रीज़न है जो मैंने इसका ये खोलने नहीं दिया, क्योंकि जहाँ मेरे को याद है इसके खोलने के लिए क्या होता है, इसकी लाइट के जो कनेक्शन होते हैं उसमें कट लगाना पड़ता है। तो पहले ये होता था, अभी इसके अंदर भी कपलर होगा पता नहीं, बट पहले ऐसे होता था, तो मैंने मना कर दिया भैया मत करो। इसकी बजाय मैंने क्या कर रखा है, मैंने 2 हेलमेट पीछे के लिए भी और अपने लिए भी, वो जो हेलमेट में लाइट लग जाती है 100 रुपये की आती है, चार्जेबल लाइट होती है, 100-110 रुपये की आती है, वो मैंने 2-4 रख रखी है कि कभी ख़राब हो जाए तो चार्जिंग है। वो जब सोलो राइड पे जाता हूँ तो उसको 2-2 लगाया और टप 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 जलती रहती है, बढ़िया एकदम चमकदार। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने लगवाई है। ये भी मैंने अच्छा सबसे बड़ी बात भाई, BMW जब आप बाइक निकालोगे, ये आपको क्लच और शीशे के अलावा मतलब लीवर्स के अलावा और कुछ नहीं देंगे, लीवर और शीशे के अलावा। ये जितना आप देख रहे हो, ये शीशा, ये इसकी ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने लगवाई है। ये शीशा भी मेरे को पड़ा था, ये भी जाना से ही लगवाया था मैंने। इसकी अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया तरीके से फिटिंग की थी उन्होंने। तो ये मैंने लगवाया था 2000 शायद मतलब 2150 रुपये का था, जो मेरे को याद है। और ये सारा मैंने करोल बाग से लगाया था, क्योंकि नंबर प्लेट पे मेरे को दिक्कत ना हो। चल रही होती है गाड़ी 90-100 पे तो हिलती है, तो इससे थोड़ा कवर रहता है और स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये सारा मैंने करवा लिया था। अब मैं आपको मोटा मोटा खर्चा बताऊँ। एक चीज़ और रह रही है, वो है मड गार्ड। बेसिकली ये भी GS का है, अगर आप देखोगे इसमें GS की ब्रांडिंग हो रही है। और ये भी मैंने ऑफ मार्केट ही लगवाया है करोल बाग से, ये कोई जाना वाना का कुछ नहीं है। ये मुश्किल से पड़ा होगा मेरे को 1800-2000 रुपये का। तो मैं आपको मोटा मोटा खर्चा बताऊं, सारी चीज़ लगा लुगू के अगर आप कैलकुलेशन करोगे, शायद मैं थोड़ा बहुत कुछ भूल रहा हूँ। तो मोटा मोटा जो आया था वो किको की बटन्स वगैरह ये करके 60,000 रुपये का मेरा बैठ गया था 2 बार में। अब अगर आप इसका कहीं पे भी पता करो, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे पहले भाई, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, लिटरली 1.5 लाख रुपये तो मेरे को BMW के शोरूम ने बोला था। अगर ये सारी एक्सेसरीज़ लगाते BMW वाले ओरिजिनल, तो वो 1.5 लाख में सारी एक्सेसरीज़ लगा देते। तो भाई 1.5 लाख में ऑफ मार्केट कोई भी काम नहीं था। 1.5 लाख मतलब टाटा पंच में मेरे 30,000 रुपये लगे थे। तो बाइक में तो क्योंकि देखो चीज़ें अलग तरीके से लगी हो, और BMW है, टाटा BMW नाम से वो हो जाता है। 60,000 रुपये मेरे लग गए। टाटा पंच में शायद 32 से या 33,000 रुपये ऐसे कुछ लगे थे। तो अगर आपको बंदे कह रहे हैं भाई मैंने 1.5 लाख लगाया है, 1 लाख लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 50,000 60,000 में आपकी बाइक पूरी बहुत अच्छे से रेडी हो सकती है लॉन्ग टूर या एडवेंचर वगैरह के लिए। तो आप जा सकते हो राजू भाई SSD या जाना। मैं प्रेफर करूँगा अगर आप जा रहे हो तो जाना पे चले जाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइसिंग का आता है। अब मैं उसके पास क्यों नहीं गया कितनी बार, जैसे जब मैं जाना से ये लगवाने गया था बेसिकली पूरा टैंक गार्ड वगैरह, उन पे रेड कलर का था, तो वो इसकी जो ब्रांडिंग कलर है रेड के साथ वो मैच कर रहे थे, बट मेरे को पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे को ब्लैक अच्छा लगता है। ब्लैक में ये सारी चीज़ ईजिली हाइड हो जाती है अगर आप ये देखोगे ब्लैक के। अब रेड पे ये लगाता ना, ये अलग से मतलब अलग ही चीज़ चमकती है, ऐसे बड़ा बड़ा मुंह जैसा चमकता, तो मेरे को पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं बिल्कुल प्रॉपर उससे सेम मैंने जब ये BMW थी, मैं 3-3.5 महीने वेट किया था, क्योंकि नया इसके कलर आए थे 2-3, बट एक्चुअल कलर BMW का वाइट एंड ब्लू है, ब्रांड कलर। तो अगर आप इसको दूर से देखोगे, कोई नहीं बोलता है 310 सीसी की है भाई, दूर से देखने के बाद लगती है काफ़ी हैवी बाइक है यार, होगी 20-30 लाख की, हर कोई मेरे से यही बोलता है, बट एक्चुअल कलर की वजह से वो रहता है। अब ये सारी चीज़ इतनी ही, बस आप ये याद रखिए कि जब आप मार्केट जा रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, जो भी एक्सेसरीज़ वगैरह लगा रहे हो, तो लगवाते समय आप क्वालिटी ज़रूर टेस्ट कीजिए। अगर आप किसी अच्छी बाइक में लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल BMW में, ट्रम्प में है, हार्ले में, कोई भी ऐसी हैवी सुपर बाइक है उसमें आप लगा रहे हो, तो एक्सेसरीज़ का ध्यान दीजिए कि कौन सी एक्सेसरीज़ लगानी है, कौन सी नहीं लगानी। ज़रूरी नहीं है भाई कि 1.5 लाख रुपए की एक्सेसरीज़ लगेगी। मतलब मैंने देखा था मेरे बगल में निंजा, हार्ले सब खड़ी थी, वो करोल बाग से मेरे वाले आइटम लगा रहे थे। और ब्लॉग में जाके अलग बोलेंगे 50,000 रुपये का सामान लगाया, वो अलग चीज़ है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाता है। बस ढूंढना आना चाहिए कि आपको, अगर आपको पता है मार्केट में कहाँ क्या चीज़ अवेलेबल है। तो 3-4 शॉप्स हैं, बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। बस मोटा मोटा यही खर्चा था। होपफुल आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड मैं यही सोचूंगा कि इस पे भी बहुत सारे लाइक कमेंट्स और ये बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं शायद नेक्स्ट वीक में जा रहा हूँ अल्मोड़ा घूमने के लिए। एक मंदिर है चितई गोलजू मंदिर, वहाँ मेरे को जाना है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। देखता हूँ मैं बाइक लेके जाता हूँ या गाड़ी से जाता हूँ या बस से जाता हूँ। प्लान ऐसा कुछ है कि इस बार कुछ नया करने का, कि बस से जाऊँ, और घर वाले जा रहे थे उनके साथ गाड़ी से आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, और प्यार बरसाइए, बढ़ाइए हमको भी आगे। बाय बाय।